तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफी ज्यादा बच्चे लगातार बोल रहे थे कि ये सब जीके का एक टॉपिक आना चाहिए, और जिस आज टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ आज क्लास में, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, जिसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये वीडियो क्लास 6, 7 और 8 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो एग्जाम में आप देखना जरूर। एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस समय जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे। तो कौन थे हमारे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे बेटा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। काफी बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में भी कंफ्यूज होते हैं, वो भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कौन से दिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट करा गया था। तो कब करा गया था हमारा, 26 नवंबर 1949 को। यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर लिया था, अपना लिया था। ठीक है, लागू नहीं किया था, ध्यान रखना। लागू करना अलग होता है और अपनाना अलग होता है। क्वेश्चन थर्ड, विच हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया डेट प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करा गया है तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है। सभी को पता है कौन है वो, हमारा सुप्रीम कोर्ट है। कौन है, सुप्रीम कोर्ट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन होता है तो उनके राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन। अब ये समझो कब बनाया गया था और कब लागू करा गया था। लागू कब करा गया था हमारा, 26 जनवरी 1950 को। तो ये बात ध्यान रखना, बनाया कब गया था और लागू कब करा गया था। और कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 ईयर लगे थे, ये 11 मंथ लगे थे, और 18 दिन लगे थे बनने के अंदर। ठीक है, चलिए आप सभी को पता हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, और आप सभी को पता हमारे फंडामेंटल राइट्स है। जैसे कहीं भी हम काम कर सकते हैं, कहीं भी एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है, कहीं भी रह सकते हैं। ऐसी उसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसके अंदर आती है, हमारी हमारी आती है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आती है। किसमें आती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आती है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज हाउ मेनी पार्ट टुडे। यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कितने भागों में डिवाइड करा गया है। तो कितने भागों में डिवाइड करा गया है, 25 भागों में। कितने भागों में, 25 भागों में डिवाइड करा गया है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली होता क्या है ना, समय की बहुत शॉर्टेज होती है और बच्चों को हमें सिलेक्शन दिलाना है। और ये बात सभी को पता है कि लास्ट टाइम भी हमने काफी ज्यादा बच्चों को बहुत ज्यादा मात्रा में सिलेक्शन दिलाया है। अगर किसी का भाई 9th क्लास के लिए तैयारी कर रहा है, किसके लिए, सैनिक स्कूल हो गया, जोहार नवोदय हो गया, एनवीएस हो गया, आरएमएस मिलिट्री स्कूल हो गया, या फिर जामिया हो गया, है ना, इनके लिए हमारा 15 सितंबर से बैच आने वाला है। जिसमें आप सभी को बता दूं जोहार नवोदय में हमारा 95% सक्सेस रेट से लास्ट टाइम बच्चे सेलेक्ट हुए, यानी ऑलमोस्ट सही बच्चे सेलेक्ट हुए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली के हो या दिल्ली के बाहर से हो, तो हमारा जो बैच आने वाला है 15 सितंबर से आपको अपडेट कर दिया जाएगा, उसको रजिस्टर कर लेना। और ये बैच की ड्यूरेशन अराउंड 3 से 4 महीने के आसपास की होगी, जिसमें हम आपके बच्चे की कंप्लीट तैयारी कराएंगे लाइव प्लस रिकॉर्ड क्लास से। प्रॉपर हमारी ऐप पर होगी लाइव प्लस रिकॉर्ड। अगर आप लाइव क्लास ले सकते हो, और अगर लाइव नहीं ले पाए किसी रीजन से तो रिकॉर्ड फॉर्म में आपको अगले दिन वो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, विच अमेंडमेंट एडेड टू द पंचायत राज सिस्टम टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंचायत राज सिस्टम कब अमेंड करा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो किसमें करा गया था, 73 थर्ड में। 73 थर्ड में इसको क्या करा था, पंचायती राज सिस्टम को ऐड करा गया था, अमेंड करा गया था। ठीक है, विच वैल्यू इज नॉट मेंशन इन प्रियम्बल। प्रियम्बल में आपको बता दूं, जैसे आपने देखा ना विषय सूची होती है, जब आप बुक पढ़ते हो, कोई बुक देखते हो, तो उसमें लिखा होता है ना भाई इस ये कंटेंट इस बुक के अंदर मिलने वाला है,
ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल होता है जो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें लिखी गई है। उसमें क्या नहीं था हमारा, प्रोस्पेक्ट्री। प्रोस्पेक्ट्री को प्रेम्बल के अंदर इंक्लूड नहीं करा गया है। ठीक है, चलिए हमारी वीडियो की जो टाइमिंग है वो 4 PM और 8 PM होती है। एक 4 PM अपलोड होती है और एक रात रात को 8 बजे। और जितने बच्चों ने प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 2000 प्लस बच्चों ने अभी तक बाय कर चुके हैं, कर भी लिए हैं, सॉल्व भी कर लिए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट को बाय कर लो। 6 क्लास के लिए भी अवेलेबल है, 7th के भी और 8th के भी। और क्या टॉप क्वालिटी है। अभी तक जितने पेरेंट्स ने लिया है, किसी ने भी ये नहीं बोला सर क्वेश्चन का लेवल, यही बताया हमेशा अच्छा है, काफ़ी अच्छे लेवल के बनाए हैं। इसका प्राइस कितना है, 100 RS के 4 सेट है। और अगर मान लो आपका बच्चा 8th क्लास में है, तो आप 7th के अलग लीजिए और 8th के अलग लीजिए। ये आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9318472935। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो लगाओ, सॉल्व करो और अपने मार्क्स देखो कितने आ रहे हैं। अगर हमारे प्रैक्टिस सेट में 50 प्लस ही मार्क्स आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा है। और टाइम लगा के मैं सॉल्व करो। बाय करने के लिए इस पर क्या करोगे, सिर्फ ओनली व्हाट्सएप लिखोगे, हाय प्रैक्टिस सेट और क्लास, आपको QR कोड पहुंचेगा, उसमें पेमेंट करोगे, विद इन 10 सेकंड में आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। चलिए अब जो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या आता है वो ये आता है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली हुई थी उसके चेयरमैन कौन थे, और ड्राफ्ट कमेटी के कौन थे वो अलग थे। ड्राफ्ट कमेटी के कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी उसके चेयरमैन कौन थे, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। जब मैं भी तैयारी कर रहा था इस समय तो मेरे को भी बड़ी दिक्कत आई थी, मैं बार बार कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर देता था और कभी कभी BR अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे उस समय, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन कौन थे, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। भारत आजाद होने के बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हमारे रहे हैं। ठीक है, चलिए विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड इंडिया डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डेट कॉल्ड DPSP। जो DPSP हमने किस कंट्री से लिया है, आपको पता है ना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अलग अलग कंट्रियों से मिलकर बनाया हुआ है। तो DPSP कहाँ से लिया है हमने, हमने लिया बेटा वो आयरलैंड से। किससे लिया है, आयरलैंड से। ठीक है, चलिए अब ये ना जैसे दिए हुए आर्टिकल, तो इतना समय नहीं है, इन पे क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सारे आर्टिकल बताए हुए हैं कितने, हमारे पेड बैचेस में जब कराते हैं बच्चों को तो उनको पूरा एक एक चीज़ समझाते हैं उसमें। ये ड्यूटीज लिखी हुई है सारी, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, चलो आपके लिए क्वेश्चन ही डायरेक्ट कर देते हैं, क्वेश्चन से ही हो जाएगा। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कितने फंडामेंटल राइट्स हैं ये पता होना चाहिए आपको। तो हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे छः हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, विच आर्टिकल गिव द इक्वलिटी बिफोर लॉ। यानी कि आपको पता ना कानून की नज़रों में सब क्या है, बराबर है। कानून के लिए सब क्या है, बराबर है। तो किस कौन से आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल 14 के अंदर। ठीक है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट द अनटचेबिलिटी। पहले छुआछूत होता था ना कि भाई नीची जात का है, ऊंची जात का है, ऐसा करा करते थे। तो कौन सा आर्टिकल इसको प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट मतलब मना करता है, कौन सा हमारा आर्टिकल 17 है। कौन सा आर्टिकल 17। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, इसकी डिस्क्रिप्शन दिया होगा वीडियो के, वहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF को इसको भेज भी दूंगा। ठीक है, चलिए राइट टू फ्रीडम हम सभी को पता है ना, हमें फ्रीडम है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। तो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 19 से लेके 20 के बीच में। ठीक है, अगला ये आ सकता है आपके एग्जाम में, राइट टू एजुकेशन। अब आपको पता है हर किसी को पढ़ने का अधिकार है, हर किसी को पढ़ने का अधिकार है। तो कौन सा ही हमारा 21A, क्या है बेटा हमारा 21A। ठीक है, चलो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन आर्टिकल। तो क्या होता है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल है उसकी जो रेमेडीज है वो कौन से आर्टिकल में दी हुई है, वो दी हुई है 32 में। और आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसको किस और नाम से भी जाते हैं। आर्टिकल 32 को एक नाम से और जाने जाते हैं, उसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, चलिए अगला
भाई अगर आपको बोलने का अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हो, इसका मतलब नहीं आप किसी भी अगेंस्ट बोल सकते हो, आपको बोलने का अधिकार है, अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हो आप। तो फ्रीडम टू स्पीच किसके अंदर आएगा हमारा, राइट टू फ्रीडम में। ठीक है, आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हो, आप कहीं भी अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, ये आता है हमारा राइट टू फ्रीडम में। अवोल्यूशन ऑफ टाइटल इन्वेंशन कौन से आर्टिकल में होता है, आर्टिकल 18 में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना अवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स का मतलब होता क्या है, अवोल्यूशन ऑफ टाइटल का मतलब होता क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, चलो देखो वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, कम समय में ज़्यादा सिलेक्शन कराएंगे। और पेड बैचेस में भी हमने ऑलमोस्ट सिलेबस मेरा भी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो हमने दिन रात मेहनत करके काम करा, आपके साथ भी यूट्यूब पे भी काम करा, बट और आपने भी मुझे सपोर्ट करा। चाहे सीबीएसई हो, चाहे फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, आप जुड़े रहना, हमारा सिलेक्शन हम कराएंगे। और किसी बच्चे लगातार ये पूछते हैं कि सर आप इतनी अच्छी अच्छी बुक्स कहाँ से लाते हो, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं, तो आपको बता दूं, रोहिणी बुक सेंटर है बेटा, रोहिणी बुक सेंटर, जो आपको जो आपको अवंतिका मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आप अपनी सीबीएसई की बुक ले सकते हैं, कोई सी भी कॉलेज की ले सकते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की ले सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आप मेरा रेफरेंस देते हैं कि मैं विवेक सर से पढ़ता हूँ या विवेक सर ने मुझे भेजा है, तो आपको ध्यान रखना 300 रुपये की अगर बुक होगी तो आपको 50 से 100 रुपये तक का मेरे नाम से डिस्काउंट भी मिल सकता है। ठीक है, बट जिन बुक पे एप्लीकेबल है, जैसे एनसीईआरटी पे कम होता है, उनको छोड़ के बता रहा हूँ मैं, आपको अच्छा खासा मेरे नाम से डिस्काउंट मिल जाएगा अगर कोई बुक चाहिए हो तो, रोहिणी बुक सेंटर से। ठीक है, चलिए अगला क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर इन आर्टिकल, तो आर्टिकल 26 में आता है हमारा। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आर इन आर्टिकल, अब कल्चर और एजुकेशन को बताएं, आप कोई भी कल्चर अपना सकते हो, कोई भी एजुकेशन आप ग्रैब कर सकते हो, कहीं भी राइट है आपको। ये किसमें आता है, 29 से लेके 30 में। ठीक है, राइट टू मूव, हमें सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा कोई भी राइट क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही थे। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।